with the another video जहाँ हम देखेंगे नेव बेस्ड सुपरवाइज लर्निंग। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि नियरेस्ट नेबर लर्निंग जो सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है। तो बेसिकली वो एज रिग्रेशंस के एज वेल एज क्लासिफिकेशंस के लिए काम आ रही थी। तो चलिए देखते हैं नेव बेस्ड सुपरवाइज लर्निंग कैसे बेटर है उससे, और या खराब है या हम देखते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू द नेवी बेस अपना एजेंडा है आज का कि नेवी बेस को समझेंगे और टाइप्स ऑफ नेवी बेस देखेंगे और नेवी बेस कैसे काम करता है और एप्लीकेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर हम कोड बेस में जाएंगे इंप्लीमेंट करेंगे नेवी बेस एल्गोरिथम। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू द नेवी बेस। नेवी बेस एल्गोरिथम्स इज बेसिकली वर्किंग ऑन द probabilistic algorithm, right? If you learn about the conditional probability in lower classes like the 11th and 12th, basically the p of a by b gives to a p of p by a multiplied by p of a upon p of a by b. Okay, so basically it's working on the conditional probability of that. If you don't know about the conditional probability, you can just search on the web that which is working on the conditional probability. Yeah, this Navy base is working on that conditional probability on that particular case. Okay, it is a particularly suited for the classification task. Classification task के लिए सबसे suitable होगा अगर आप क्लास बेस्ड कॉम्पोनेंट्स या क्लास बेस्ड और 0-1 बाइनरी 0-1 फॉर्मेट से और बाइनरी इन्फॉर्मेशन के फॉर्मेट में बात करते हो, मतलब जिसमें दो ही वैल्यूज होगी। बाइनरी इन्फॉर्मेशन लाइक दो ही क्लासेस होगी, प्रेजेंट दो ही चॉइसेस होगी क्लास में। तो आप ये यूज कर सकते हैं। नेवी बेस इज द बेस्ट फॉर दैट। नेवी बेस असम्पशंस कुछ माने गए हैं नेवी बेस को अगर आप इम्प्लीमेंट कर दे तो फीचर्स एंड इंडिपेंडेंट गिवन क्लासेस, मतलब जो भी फीचर्स अवेलेबल हो गए और जो क्लास में आप प्रेडिक्ट करके वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए। और दिस असम्पशन सिंप्लीफाई द कंपटीशन प्रोबेबिलिटी आपको सिंप्लीफाई कर देता है। ओके, हाउ नेवी बेस वर्क। बेसिकली हम देखते हैं कि नेवी बेस कैसे काम करता है। मैंने आपको वैसे ही बताया था जैसे कैलकुलेट द प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ और ईच क्लासेस। प्रायर प्रोबेबिलिटी को आप कंडीशन प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो हर एक क्लास की। ओके, तो कैसे कैलकुलेट द लाइक्लीहुड ऑफ ईच फीचर ऑफ गिवन ईच क्लासेस। likelihood basically the basic probability that which is depend on the other end, right? The p a by b represent what is if probability of b is occur then a, it means that the probability of b is occur then a, that showing the likelihood probability of that. ओके, तो आप अगर ये जानना चाहते हो मोर डिटेल्स में नेवी बेस के बारे में और एग्जांपल्स के एग्जांपल के बारे में, तो आप गीक्स फॉर गीक्स पे देख सकते हो। W3 स्किल्स पे भी एज वेल एज प्रेजेंट होगा। ओके, तो यूज बेस थ्योरम टू कैलकुलेट द posterior probability, और posterior probability is similar to the that condition probability methods that we can resolve or that predict the class with the highest posterior probability. Okay, एप्लीकेशन के तरफ मूव करते हैं कि हम नेवी बेस के थ्रू क्या एप्लीकेशन करेंगे मशीन लर्निंग को। बेसिकली हमारा मेन मोटिव होता है मशीन लर्निंग के अंदर कोई डाटा सेट सामना, ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट्स ये करना, वो सारे फंक्शनिंग सेम सिमिलर यहाँ पर भी हो गए। बट बेसिकली हम एसक्यूएल से दूसरी चीज ऑप्ट करेंगे कि हम किसके थ्रू देखेंगे। ओके, तो टेस्ट क्लासिफिकेशन के थ्रू टेस्ट क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, स्पैम फिल्टरिंग, सेंटीमेंट्स एनालिसिस। मेडिकल डायग्नोस के थ्रू अपन प्रेडिक्टिंग डिजीज कर सकते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं जैसे डिजीज, because the disease is like class, right? We have a many choices like the disease कौन सी तरह की डिजीज है, जैसे कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस having an issue, और normal fever and other diseases like which is implemented on that. Okay, तो recommendation systems में भी यूज कर सकते हैं। Basically what is the recommendation system? This is the basic system that which you can just also show the recommendations part, like the system which is like Amazon that showing the recommendations of that particular products that you have frequently used of that particular product, that this is the recommendations part. And the Netflix that you are just using for the web series, missing web series that you are just using that showing the relevant recommendations after watching the any web series related to that, any web series and movies related to that. Okay, the basic recommendation of that retain the user preferences. Okay, the real time predictions आपको real time predictions करके भी देखेगा, और due to the efficiency और speed से अगर माना जाए तो ये हमारा एडवांटेज है। ओके, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देखते हैं। एडवांटेज हम कैटेगराइज करते हैं, सिंपल एंड इजी इंप्लीमेंट मेथड होता है, ज़्यादा इसमें ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, इजी सिंपली हम इंप्लीमेंट करते हैं विद द प्रोबेबिलिस्टिक प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो। हैंडल हाई डायमेंशनल डाटा, हाई डायमेंशनल डाटा भी कर सकते हैं। फास्ट एंड इफिशिएंट,
बट दिस इज द केस ऑफ डिसएडवांटेज। अगर आप छोटे डेटा सेट में अगर नेवी बेस काम करोगे तो वहां पर आपको बेस्ट एक्यूरेसी नहीं देगा, राइट। अज्यूम द इंडिपेंडेंस ऑफ द फ्यूचर, हमने इंडिपेंडेंस मानना है फ्यूचर का, बट अगर इन एनी केस दिस इज नॉट द इंडिपेंडेंस फ्यूचर, दिस फ्यूचर इज नॉट वर्क ऑन दैट केस, राइट। दिस इज द बिग disadvantage that showing in the navy base, that does not showing in a KNN part, right. The KNN is the best for that. KNN perform very poorly with a highly correlated feature. Okay. uh, this is the part for that. Then we are just doing for the move forward of that with the code base, directly code base. With that, we just checking that kernel is working fine or not. Okay. The basic iris data set वही उठाते हैं हम। तो सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज पढ़ी थी, import pandas as pd। okay, we're just reading it, import pandas as pd, import numpy as np। okay, we're just using that libraries। okay, then we're just moving forward, df is equals to pd dot read underscore csv। we are just making the csv files। okay, okay, iris dot csv, df just showing whether it okay। मेरा डाटा मुझे दिख रहा है। सिमिलरली मैं वही स्टेप यूज कर रहा हूँ अभी के लिए, ये डॉट आई एल ओ सी। फिर से मैं आपके लिए लिख रहा हूँ पूरा का पूरा। ओके, मेरे को आई एल ओ सी वही वैल्यूज चाहिए मेरे को। कौन सी? जीरो, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम एंड या लास्ट टू द थ्री कॉलम डॉट वैल्यू। ओके, y is equals to df dot ilOC colon comma 4 dot values। okay, so basic x value is that, basic y value is that। now we are just train and split that data, or we just doing with that from sklearn। वही टाइम लाइब्रेरी मेरे को इंपोर्ट करनी है फ्रॉम sklearn, नॉट model underscore selection, import train test split। okay, we are just now using x underscore train। आप साथ ही साथ में अगर पैरेलल कोडिंग करते जाओगे तो बेस्ट रहेगा। एक्स अंडरस्कोर स्ट्रीम अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट। ओके, सिमिलरली आई जस्ट यूज दिस इंस्टेंस मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज करूँगा, वही लूँगा 8 to 2 डाटा में एक्स कोमा वाई मैं यहाँ पर घुसाऊंगा, साथ ही साथ में डालूंगा और साथ ही साथ में 0.2 मैं यहाँ पर टेस्ट साइज लूँगा। ठीक है, टेस्ट साइज मैंने फिक्स कर दिया जो 8 to 2 में अपना ये हो गया। एस अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप अगर मैंने दिखे जाए तो फिर क्या शो होता है, तो 120,4 मेरे को शो हो रहा है। इसके डायमेंशंस मुझे शो हो रहे हैं, बेसिक डायमेंशंस। ओके, अब बेसिकली मेरा मेन स्टेप यहाँ से होता है। ठीक है, यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है अपना नेवी बेस, जो मुझे मेन यहाँ से समझाना था आपको। तो एक लाइब्रेरी होती है, बेसिक लाइब्रेरी होती है sklearn डॉट नेवे, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो सर्च करके विद द sklearn Gaussian, basic Gaussian and okay, from sklearn navy base Gaussian model is equals to we are just creating the instance of that basic वही के वही है। अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो उसमें भी हम यही काम कर रहे थे। हमने क्या करा था, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हमारा डाटा तोड़ दिया था, शेप हमने चेक कर ली, शेप आप चेक करो आपकी मर्जी है तो। ओके, तो बेसिक मेरे को नेवी बेस में कोई भी मॉडल इंपोर्ट करना था, कौन सा यूज करना है, तो मैंने यहाँ पर यूज करा, उसका इंस्टेंस क्रिएट करना, मॉडल में क्रिएट कर दिया। ओके, नाउ मॉडल आई जस्ट फिट दैट मॉडल डॉट फिट मुझे यहाँ करना है एक्स अंडरस्कोर ट्रेन एंड वाई अंडरस्कोर ट्रेन। okay, this is the basic model dot fit that which is a train and fit that data that with the help of train we are now अब हमने मॉडल ट्रेन कर दिया देन उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। ओके,
हर स्टेप से गुजरते हुए आएंगे हम, हर पॉइंट से। कोई मैं नई चीज नहीं कर रहा, वो सारी की सारी वही की वही चीज है। अ, अगर आपको कहीं इशू आ रही हो कोई कोड में, बट बेसिक थिंग्स क्या है कि मॉडल्स अलग अलग है। हम मॉडल्स अलग अलग यूज कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि किसकी एक्यूरेसी बेस्ट है, विच इज द बेस्ट प्रिडिक्शन फॉर दैट। ओके, तो प्रिडिक्ट मेरे को ये दिया इस एक्स टेस्ट वैल्यू में, इस एक्स टेस्ट वैल्यू में आप चेक कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। ओके, बाय डिफॉल्ट आप चेक कर सकते हो। ओके, तो बेसिक वाई प्रिडिक्ट मेरे को यहाँ पर दे दिया। अब मैं बेसिक एसक्यूएल लाइब्रेरी से अपना एक्यूरेसी चेक करूंगा, सेम जो मैंने लास्ट वीडियो में करा था। मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे याद नहीं हो रहे, तो बेसिक नॉट नेसेसरी, इज नॉट अ बिग डील। हर चीज एक डेवलपर को याद नहीं होती है। आपको कई चीजें देखनी चाहिए, बट आपको यूज करना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि व्हाट इज द यूज ऑफ डेट, मुझे स्कोप क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, और मुझे कितना फायदा कर सकता है किसी एप्लीकेशन में अगर मैं यूज करूँ। ओके, तो दिस इज द पार्ट ऑफ दैट एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर, y underscore test, y underscore predict. Okay, just print it. Just use, okay, accuracy of nave base showing the 1 point. No, it's showing the 100% accuracy. No best. You are just using for that. You just multiply the 100, that's showing the 100% accuracy. Okay. Now it's predict. The data is very, very, very useful for that ड्यूरिंग द नेवी बेस। अगर आप डिफरेंस देखना चाहो तो नेवी बेस और उसमें, तो नेवी बेस बेसिकली प्रोबेबिलिस्टिक डाटा पे यूज करती है और सिर्फ सिर्फ क्लासिफिकेशन डाटा इसमें यूज करते हैं। बट अगर आपके एन आपने नियरेस्ट नेबर अगर यूज करा होगा, तो वो एज ए नॉट working on the probabilistic data, that which is working on the Euclidean distance from the 2 data points. Okay, that which is taking that the nearest k value of that. This is not a part of the k value. This is for the likelihood predictions for that which is near of that particular probability that which is selected, as this is the output of that particular data. This is the problem, proper understanding of this navy base and KNN. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ना है नेवी बेस के, तो आप एसक्यूएल लाइब्रेरी थोड़ी सी और विजिट कर सकते हो, साथ ही साथ में आप गीक्स और गीक्स में आप देख सकते हो। तो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।